स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 का साइंस का चैप्टर 3 का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जलीय जीव ऐसे जानवर हैं जो कि पानी में रहते हैं। मैनी टाइप ऑफ फिश, प्रॉन्स, सी हॉर्सेज, क्रैब्स, स्नैक्स etc फाउंड इन वाटर। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, झींगा, समुद्री घोड़े जिनको सी हॉर्स कहा जाता है, केकड़ा, सांप इत्यादि जो है वो पानी में पाए जाते हैं। मोस्ट एक्वाटिक एनिमल हैव गिल्स टू ब्रेथ। अधिकांश जलीय जीवों के पास सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। दे एब्जॉर्ब डिजॉल्व एयर फ्रॉम वाटर। वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से अपना सांस लेते हैं। द एक्सपेक्टेशन आर वेल्स एंड डॉल्फिन्स दैट हैव लंग्स टू ब्रेथ। इनमें से वेल और डॉल्फिन्स ऐसे जीव हैं जो कि उनको गलफड़े नहीं होते हैं, वो सांस लेने के लिए अपने फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं। दे कम अप टू वाटर सरफेस टू ब्रेथ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो एक निश्चित अंतराल के बाद जल के सतह पे सांस लेने के लिए आते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स which help them to swim। जलीय जीवों के पास तैरने के लिए लिम्स होते हैं या फिर यानी कि उनके पंख होते हैं जिनसे वो जल में तैर पाते हैं। फिन्स, जिसको फिन्स कहा जाता है। द बॉडी ऑफ ए फिश शेप्ड लाइक ए बोट। मछली का आकार जो होता है वो एक नाव की तरह होता है। ए टर्टल हैज पैडल लाइक फीट। टर्टल का पैर जो होता है वो पैडल चप्पू नुमा होता है। एक्वाटिक बर्ड लाइक डक्स हैव वेव्ड फीट। जलीय जीव, जलीय पक्षी जैसे बत्तख के पैर जो होते हैं वो झिल्लीदार रहते हैं। दे यूज देम एज ए पैडल फॉर स्विमिंग। वो उसका इस्तेमाल तैरने के लिए करते हैं। अब बारी आती है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, ऐसे जीव जो जल में और जमीन पे दोनों पे समान रूप से रह पाते हैं। एम्फीबियस एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। फ्रॉग, टोड, न्यूट्स etc आर सम एम्फीबियंस। यानी कि फ्रॉग, मेढक, टोड, न्यूट्स जो हैं वो कुछ ऐसे जीव हैं जो कि जल में और थल में दोनों पे रह पाते हैं। When on land, these animal breathe through their lungs। जब ये ज़मीन पे होते हैं तो ये अपने फेफड़े की सहायता से सांस लेते हैं। When in water, through their moist skin। जब ये जल में होते हैं तो अपने भीगे हुए स्किन की सहायता से ये सांस ले पाते हैं। Frogs have webbed hind legs। मेढक के पिछला पैर जो होता है वो झिल्लीदार होता है। which help them to swim। जो उनको तैरने में मदद करता है। Crocodile is a reptile that found in और नियर वाटर। क्रोकोडाइल एक ऐसा सरीसृप है जो कि पानी में या पानी के नज़दीक पाया जाता है। इट हैज़ लॉन्ग एंड स्लेंडर बॉडी। इसका शरीर जो होता है वो लंबा और गोल होता है। इट स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग्स एंड टेल्स। यह पानी में अपने पैर और अपनी पूंछ की सहायता से तैर पाता है। इसके बाद बारी आती है एरियन एनिमल यानी कि आकाशीय जीव, जो ऐसे जीव जो हवा में उड़ पाते हैं। एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। ऐसे जानवर होते हैं जो कि उड़ पाते हैं। ऑल द बर्ड्स एक्सेप्ट फ्लाइटलेट बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द विंग्ड इंसेक्ट्स एंड बैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। कहता है कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षियों को छोड़ के अधिकांश पंखधारी कीड़े मकोड़े और चमगादड़ भी इसी श्रेणी में आते हैं। बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी। पक्षियों के शरीर पे पंख होती हैं। दे हॉलो एंड कैविटीज इन देयर बोन्स। इनके बोन्स जो होते हैं वो हल्के और मजबूत होते हैं। विच मेक देयर बॉडी लाइट। जिनसे उनका बॉडी जो होता है वो हल्का बनता है। देयर बॉडी बोट शेप्ड बॉडीज, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई इजली। इनका बोट के यानी कि नाव के आकार का शरीर, मजबूत मांसपेशियां और पंख जो हैं इनको आसानी से उड़ने में मदद करती हैं। बैट्स डू नॉट हैव विंग्स बट दे कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रेच्ड आउट स्किन। चमगादड़ों के पास पंख नहीं होते हैं लेकिन वो अपने फैलने वाले
त्वचा के यानी कि चमड़ी के द्वारा वो उड़ पाते हैं। एबोरियल एनिमल्स। Arboreal animals are the animals that spend most of their lives in trees। कहता है वृक्षवासी जानवर ऐसे जानवर होते हैं जो अपने जीवन काल का अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं। मंकीज, लंगूर्स, स्क्वायरल्स एंड कैमेलियंस आर सम ऑफ द एबोरियल एनिमल। बंदर, लंगूर, गिलहरी और छिपकलियाँ इसी प्रकार के वृक्षवासी जानवर हैं। दे हैव शार्प क्लॉज एंड स्ट्रॉन्ग लिव्स टू होल्ड द ब्रांचेस एंड क्लिम अप टू द ट्रीज। इनके पंजे जो होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं और मजबूत पैर हाथ होते हैं जिनसे वो पेड़ों के शाखाओं को कसकर पकड़ पाते हैं और उस पे पेड़ पे चढ़ पाते हैं। मंकीज एंड कैमेलियंस हैव लॉन्ग टेल्स टू ग्रिप द ब्रांचेज। बंदर और गिरगिट बोल सकते हो तुम इनको, गिरगिट यानी कि हाँ जो होते हैं उनके लंबे पूंछ होते हैं जिनसे वो पेड़ों की टहनियों पर अपना मजबूत पकड़ बनाते हैं। मंकी swings from branches and use their tails to balance themselves and grip branches। बंदर जो है वो पेड़ों के एक डाली से दूसरे डाली पे कूदते रहते हैं यानी कि झूलते रहते हैं और अपने पूंछ की सहायता से अपने आप को बैलेंस करते हैं और उनकी शाखाओं पे वो पकड़ मजबूत बनाते हैं। इसके बाद बारी आती है एडॉप्शन फॉर फूड यानी कि एडाप्टेशन ऑफ फॉर फूड यानी कि भोजन के लिए अपने आप में जो अनुकूलन होता है, भोजन के लिए अनुकूलन। एनिमल्स इट्स वेराइटीज ऑफ फूड। जानवर जो है वो विभिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। खाना खाने की आदत के आधार पे जानवरों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट यानी कि शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी और पैरासाइट परजीवी। हार्बीवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट एंड एनिमल्स। शाकाहारी जानवर ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं जैसे गाय, बकरी और हाथी। दे हैव शार्प एंड फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड ब्रॉड बैक टीथ फॉर ग्राइंडिंग। इनके अगले दांत जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं जिनसे ये पेड़ पौधों की पत्तियों, डालियों, घास फूस को काटने का काम करते हैं, जबकि इनके पीछे के दांत जो होते हैं वो चौड़े होते हैं जिनसे ये उनको चबाने का काम करते हैं। The animal that eat grass have a strong legs and that help them to walk long distance। ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उनके पैर जो होते हैं लंबे होते हैं जिससे वह अधिक से अधिक दूरी को तय कर पाते हैं। The giraffe has a long neck so it can eat the leaves on high branches of a tree। एक जिराफ का गर्दन जो होता है वो बहुत लंबा होता है जिससे यह पेड़ के ऊंची टहनियों से भी पत्तियों को खा पाने में सक्षम होता है। उसके बाद बारी आती है कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी जानवर। कार्निवोरस आर फ्लैश ईटर्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड वुल्फ। मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो मांस खाने वाले जानवर होते हैं जैसे शेर, बाघ और भेड़िए। दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ टू टीयरिंग फ्लेक्स। इनके आगे दांत जो होते हैं वो तेज होते हैं, नुकीले होते हैं और मुड़े हुए होते हैं जिनसे इनको मांसों को चीरने फाड़ने में मदद मिलती है। दे हैव शार्प क्लॉज टू कैच देयर प्रे। इनके पंजे जो होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को पकड़ पाते हैं। कार्निवोरस बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हवक्स आर शार्प बीक एंड स्ट्रॉन्ग टैलॉन्स। कार्निवोरस मांसाहारी पक्षी जैसे गिद्ध, बाज, चील, इन सब के बिक्स जो होते हैं यानी कि चोंच जो होती है वो बहुत ही तेज होती हैं और इनके टेलियंस यानी कि पंजे जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। देयर शार्प आइज हेल्प देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम द ग्रेट हाइट एबव द ग्राउंड। इनके जो आंख होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं जिनसे ये ऊंची आकाश से भी अपने जानवरों को यानी कि अपने शिकार को अच्छी तरीके से देख पाते हैं। ओमनिवोरस ऐसे जानवर जो मांस, मछली और पेड़ पौधों दोनों को खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए भेड़, कौवा, बिल्ली, इंसान, ये सभी जानवर जो हैं वो ओमनिवोरस हैं यानी कि ये सभी सर्वाहारी हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ
like carnivorous for tearing flesh and broad back teeth like herbivorous for grinding। इनके आगे के दांत जो होते हैं वो तेज होते हैं, जो कि मांस को फाड़ने के काम में आते हैं, और पिछला दांत जो होते हैं वो चौले होते हैं, जिनसे ये उसको आसानी से चबा पाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।